अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। विंटर स्पेशल रेसिपी में पीनट चिक्की की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी और किड्स फेवरेट रेसिपी देने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। पीनट चिक्की की बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। रहीम से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी पीनट चिक्की की रेसिपी देने जा रही हूँ। गुड़ लिया है मैंने 1 कप। सबसे पहले ये डाल दें पैन में। और 1 कप ही मैंने लिए हैं जी पीनट्स, और मैंने भुने हुए पीनट्स लिए हैं, आप चाहें तो कच्चे भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून पानी, ताकि हमारा जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। फ्लेम आपने जो है वो लो रखनी है, मीडियम लो। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है। आहिस्ता आहिस्ता से आप देख सकते हैं गुड़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। चम्मच या स्पैचुला जो भी आपने लिया है उसको मुसलसल हिलाते जाएं। इसको आपने रोकना नहीं है बिल्कुल भी। गुड़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। स्पैचुला मुसलसल हिलाते जाएं और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम लो रखनी है, बिल्कुल भी हाई नहीं होने देनी है। बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो अब इसमें डाल दें जी 1 टेबल स्पून घी या बटर या ऑयल, कुछ भी डाल सकते हैं। मैं घी यूज़ कर रही हूँ, इससे बड़ी प्यारी सी शाइन आ जाती है और स्टिकी भी नहीं होती हैं बाद में जो हमारी टिक्की यूज़ होती हैं, जो बनती हैं। मुसलसल स्पैचुला हिलाते जाएं। ये थोड़ा सा ब्राउन से कलर में आ जाएगा गुड़, और साथ साथ हम इसको चेक करेंगे, और किस तरह से चेक करेंगे वो भी बताऊंगी आपको मैं। तो इसको मुसलसल हिलाते जाएं। देखने में ये बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं फॉलो करेंगे तो आपका जो गुड़ है वो ज़्यादा ब्राउन होके कड़वाहट भी दे सकता है। इसलिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है और मुसलसल स्पैचुला हिलाना है। और जब ये आपको कलर चेंज होता नज़र आ जाए उसके बाद हम इसको साथ साथ चेक करते जाएंगे। और जब ये बिल्कुल एक टॉफ़ी की तरह से टूटना शुरू हो जाए पानी के अंदर गुड़, मैं पानी में इसको चेक करूँगी। और मैंने थोड़ा सा पानी लिया है एक प्याली में, और इसमें मैं चेक करूँगी। और जब ये टूटने वाली हालत में आ जाए तो इसका मतलब है हमारी जो गुड़ है वो, हमारा जो गुड़ है वो बिल्कुल तैयार है पीनट्स डालने के लिए। तो फ़िलहाल इसको हिलाते जाएं। आप देख सकते हैं कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया और खुशबू सी आना शुरू हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल के चेक करूँगी। अगर ये टूटने वाली फॉर्म में नहीं आया तो इसका मतलब है ये अभी रेडी नहीं है, बिल्कुल नरम है। अभी इसको हमने और पकाना है। कलर चेंज होता जा रहा है गुड़ का। आपका अगर गुड़ बहुत ज़्यादा पुराना होगा तभी ये बहुत अच्छी नहीं बनेगी, और अगर बहुत नया होगा तब भी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो मीडियम सा गुड़ लें, उससे ज़्यादा अच्छी चिक्की बनती है। से 1 मिनट हो गया है इसको मुसलसल भूनते हुए गुड़ को। एक दफ़ा फिर से चेक करते हैं पानी के अंदर, और अगर ये टॉफ़ी की तरह टूटने वाली हो जाए तो इसका मतलब है कि बिल्कुल रेडी है। अभी ये और थोड़ा सा पकेगा।
ज़्यादा चेंज हो गया है और वाज़ेह खुशबू आना शुरू हो गई है। एक मरतबा फिर से मैं चेक करूँगी। और अब आप देख सकते हैं जैसे थोड़ा सा और पकेगा ये। गुड़ हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। एक मरतबा फिर से चेक कर लेते हैं इसको। और ये बिल्कुल ऐसे टूटने वाली मतलब शेप में आ गई है। इस तरह से ही हमें चाहिए था। साथ ही पीनट्स शामिल कर दें। अच्छी तरह से चारों तरफ से ले लें गुड़ को। सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए आपने इसको मतलब आपस में घुमाना है। और आए आप इसको सेट करते हैं। इसको आपको गरम गरम सेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको ठंडा कर देंगे तो ये सही तरह से सेट नहीं होगा। पीनट्स जो है वो अच्छी तरह से शामिल हो गए हैं गुड़ में। तो बस इसको मैं अब यहाँ पे मैंने इसको सेट करना है, वहाँ डालते हैं इसको। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने सेट कैसे करना है और इसकी कटिंग कैसे करनी है। मैंने एक प्लास्टिक रैप ले ली है और मैं घी के साथ इसकी ग्रीसिंग कर रही हूँ। और ग्रीसिंग करके साथ ही जो हमने पूरा बैटर तैयार किया है वो डाल दें। इसको हमने गरम गरम सेट करना है। अगर हमने थोड़ा सा भी इसको ठंडा होना दिया तो ये सही तरह से सेट नहीं होगा। इसमें डाल दें। नीचे घी लगाने का मकसद है कि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा। थोड़ा सा सेट कर दें जहाँ तक ये सेट होता है। बाकी जो है हम बेलन की मदद से करेंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और फिर मैं दूसरा प्लास्टिक ऊपर डाल के इसको बेलन के साथ सेट करती हूँ। दूसरा प्लास्टिक ले लें और ऊपर इसको सेट करें। और बेलन की मदद से जितना आप इसको मतलब पतला करना चाहते हैं उतना कर लें। और इसको यानी कि इतना गरम के ऊपर हमने इसको सेट करना है कि आपका हाथ लगे लेकिन जले नहीं। अगर हमने इसको गरम गरम पे सेट ना किया तो फिर जो है इसको निकलने में मसला हो जाएगा और जो शेप हम चाहते हैं वो नहीं होगी। बस मुझे इतना ही करना है जी। सेट हो गई है हमारी पीनट चिक्की, आप देख सकते हैं। और अब इस टाइम पे जो आप इसको शेप देना चाहते हैं वो दे दें, क्योंकि अगर हमने इसको देर से शेप दी तो फिर इसकी सही तरह से शेप नहीं आएगी। मैं पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नाइफ़ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम सेट होने देंगे 4-5 मिनट के लिए। इसको सेट होने दें। जैसे ये सख्त होता है अपनी शेप में आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। चिक्कीज़ हमारी सेट हो गई हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ कितनी आसानी से ये निकल आई हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुई क्योंकि हमने इसको सही टाइम पे सेट कर लिया था। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ।
ज़बरदस्त हमारी रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।